ये घटना स्थल है जहां आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल है। जहां उस बच्ची का घर आम बगिया है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर ये पड़ता है। और दरिंदी जो उसका चाचा है, जिस पर आरोप लग रहा है कि वो साइकिल से लेकर यहाँ आया है, उसके साथ कृत घटना किया है। और ये घटना स्थल पे हम खड़े हैं जहाँ कल यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी थी। जब ये घटना का खुलासा हुआ और पुलिस आई और एसपी आए और गांव के लोग आए और परिवार जिसकी बच्ची मर गई थी वो आए, और वो भी दरिंदा आया जो यहाँ पर लाकर उसके साथ कृत किया। और उसको यही ये जहाँ स्थान ये थोड़ा पेड़ का झाली है यहीं पड़ी हुई थी। अब बताइए, दिन में लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। लोग, एक आदमी कोई अगर चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसी गांव के हैं। क्योंकि भाई साहब भी यहाँ भी देखने ही एक सिपाही के साथ आए थे। हम इन्हीं से जानते हैं कि ये घटनाक्रम क्या है। भैया, ये घटनाक्रम क्या है थोड़ा? अभी घटना साहब वो हत्यार निकला, हाँ, हत्यारा निकला। हाँ, इतना बेरहमी से अपने भाई के बिटिया कहन, हाँ, बेरहम मारिश आए। हाँ। हम तो सरकार से कहते उसको आजीवन कारावास हो जाए। ऐसा दुर्घटना देख नहीं जा सकता है। हाँ, क्या उनसे कुछ परिवारी में झगड़ा? परिवारी माँ ही के लड़की की मैं बतावत रही कि एक दिन झगड़ा कहीं नहा तो कल बयान देते रही साहब से, हाँ, बड़े साहब से सबसे कि वही कहीं नहा कि या तो तुफका मार डर तो है लड़की मार डर तो लागत है वही अदावत से वो लड़की के मारिस। तो वो वहाँ से लड़की बगिया में आबी ने फिर वो कैसे यहाँ लेकर आया? अब साहब वो हिम्मती तो वही बता सकता है। अब पुलिस के हिरासत में है, वही बता सकते हैं कि हम कौन तरीका से लाएं, कैसे आप दिन में यहाँ आ सकते हैं? हम साहब कब भोन आए थे, हमारा सबका नंबर है चेक है, हम लोग कब भोन आए थे। हाँ। अच्छा, वहाँ से कितनी दूरी है ये? कम से कम यहाँ से घूम के जाओ जाए तो 2 किलोमीटर, अगर सीधा जाओ जाए तो 1.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब? हाँ, 2 किलोमीटर। अच्छा, वो जब बच्ची को लेकर आए तो कहीं आसपास के लोगों को भनक नहीं लगी? अब इधर कोई साहब जंगल में कोई नहीं आवत है, का करी है जंगल में? साहब गोजर बरसात महीना है, साहब गोजर निकलत है अपने अपने घर से, कोई जंगल में नहीं आवत है। जंगल में कोई जोड़ते नहीं किसी का आने का। हाँ, तो ये जो घटना स्थल पे हम आप खड़े हैं, ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, तो कैसे उसकी पहचान हो पाई कि वही है? अब वही आके बताया सर। क्या बताया वो बताया, वहाँ रामायण बता रहे हैं लोग कि वहाँ जाके रामायण पढ़ा, रामायण पढ़ के बताया कि चलो वहाँ पे है। वही आके बताया कि ये पड़ी है, उसकी अपने माँ को लाया, अपने गांव वालों को लाया। वही बताया दुर्घटना। और साथ में लगा भी रहा पूरे? और साथ में लगा भी रहा, लाश भी लेगा, वही लोड किया। हाँ, मतलब पीएम हाउस तक गया? हाँ, पीएम हाउस तक मतलब इतनी हिम्मत? पुलिस चौकी भी वही बताने गया। अच्छा। हाँ साहब, ये पता चला है आज कि वही पुलिस चौकी बताने गया है। वही सबको यहाँ स्थल पर ला के बताया है कि लड़की की लाश यहाँ पड़ी है। सब कुछ वही किया और वही मारा। तो यहाँ पर आया था तो क्या उसका कुछ छूट गया था क्या? अब साहब एक चप्पल होके पड़ा रहा, के भाभी बतावत रही लड़की का माँ कि उसी का छोटू का चप्पल ही है और उसी ने ही मारा है। उसी शक के आधार पर पुलिस? उसी शक आधार पर पुलिस। अच्छा, वहाँ एक कोई भट्ठा पे सीसी कैमरा भी लगा है, तो उसमें भी कुछ देखा गया है उसको साइकिल पे ले जाते? तो है सर साहब लेगा। और घर के लड़की आए, घर के लड़की बच्चन का हम आप चाहे भाई लड़की हो, चाहे भतीज के लड़की हो, चाहे जह के लड़की है, पहचान है, बैठा है कहूँ भी लेके सके थे, गोदी में लेके जा सके थे। वो बच्ची थोड़ी कही कि न जावे घर के सदस्य के साथ हम। वो तो यहाँ अगर वो चिल्लाई होगी तो कौन सुनेगा? अब यहाँ जंगल में कौन चिल्लाई थी? बड़ी छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की, और बहुत बेरहम हत्या की। उसको तो सरकार से कही थे, प्रशासन से कही थे। क्या वो कुछ नशा पत्ती भी करता था? नशा अब कल तो ये समझ में आ रहा है कि दारू भी पीता है और भांग भी खाता है, गोली कोई नशा खाता है, नशा तो सब करता है। हाँ। अच्छा, उसकी शादी वादी नहीं हुई? कुछ नहीं, बरंडा है। बरंडा। तो आप लोग यहाँ की क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को लड़की का न्याय करे, अक्के लड़की होके रही और औलाद भी नहीं रहे तो औरत का न्याय करे, उसके साथ दे सरकार। और इनका ऐसे लोग अगर देहात में हमरे रह सकते हैं समाज में, तो अपने घर के समाज में कर्म कह सकते हैं और दूसरे घर के बच्चन के साथ ऐसा दुर्घटना में कह सकते हैं। ऐसे लोग को तो गांव मौजब रहने का अधिकार नहीं है सर। नहीं है। उनको क्या होना चाहिए? अब उनको सीधे आजीवन कारावास के दे, सरकार फांसी लटकाई दे। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, क्योंकि लोग घर के परिवार में भरोसा करते हैं। अब चाचा मामा और काका का भरोसा न करें तो किस पे भरोसा करें? उस बच्ची को भरोसा करके यहाँ लेकर आए बहला फुसला कर, और उसके साथ कौन बड़ी ऐसी दुश्मनी थी जो भाई ने कुछ बात को लेकर तू मैं हुआ और भाई को लेकर कहा था कि हम किसी दिन तुम्हारे पत्नी या बच्ची को मार डालेंगे। आज वही बात उसकी पत्नी ने कहा कि वो बात सच निकली। हम लोग समझते थे कि इतनी बड़ी घटना ये करेगा
तो हम पुलिस को सूचना देते। हम कहा होता है मामूली झगड़ा होता है तो हर घर में होता है, तो इसलिए नहीं बताया पुलिस को। और अगर बताया होता समय रहता तो आज ये घटना ना होती। जबकि बच्ची का पिता कहाँ पे है इस समय? वो बाहर चला गया था सर, बम्बई जा रहा था वो बिहान। हाँ। और कल उसको रास्ते में कहीं पता चल रहा है कि अम्बाला लुधियाना पहुंचा, तब पता चला वो वापसी आ रहा है। वापसी आ रहा है। वापसी। देखिए, ये इनका ये कहना है कि वो घटना के 1-2 दिन पहले यहाँ से मजदूरी मेहनत करने बाहर बम्बई जा रहा था। और घटना सुना तो रास्ते से ही वापस आ रहा है। अब आप बताएं कि आदमी किस पर भरोसा करे? परिवार में इस तरीके से अगर कलंकित अगर लोग पैदा हो जाएंगे तो फिर समाज हमारा कहाँ जाएगा? अब समाज को ही सोचना है कि ऐसे लोगों को अपने समाज में चिन्हित करके उनको दंड देना का कार्य करे। सरकार तो दंड दे ही करेगी ही, मगर ऐसे लोगों को अब सचेत रहना है। और लोगों को ये भी अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। बच्ची अगर जा रही है तो उसकी खोज भी करनी है। माँ तो यही समझती थी कि बच्ची आम बीनने गई है, अभी कुछ देर बाद लौट कर आएगी, मगर वो जब 12-1 बज गया नहीं आई तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। और यही हत्यारा जो बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ा और घर वालों को बताया कि अभी हनुमान जी बच्ची को खोज के दे देंगे, वही उसके साथ यहाँ आया और वही बताया। वही पुलिस चौकी गया। वही पुलिस चौकी गया। इन लोगों का भी कहना है कि पुलिस चौकी है। क्या नाम है भी आपका? हमारा ओम प्रकाश सिंह। बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं और इसको लेकर क्षेत्र में क्या इस समय दहशत है? क्षेत्र में है कि लोग बहुत ऐसे ये लड़का से दहशत खाए गए हैं। भी हमने गांव में बैठे थे, कहना ऐसे आदमी तो आज वो अपने घर पे वार कर दिया है, कल किसी और बच्चे के साथ वार कर सकता है, हम नहीं को ऊपर वार कर सकता है। ऐसे आदमी को बिल्कुल फांसी होना चाहिए।